देखेंगे कि कौन कौन से विदेशी आक्रमण हो रहे थे। आक्रमण शुरू हो गए और विदेशी आक्रमण का कारण ये था कि मौर्य साम्राज्य के बाद कोई अखिल भारतीय साम्राज्य के रूप में व्यवस्था स्थापित नहीं हो पाई। तो मौर्योत्तर काल में सबसे पहला किसका आक्रमण हुआ? इंडो ग्रीक का सबसे पहले आक्रमण होता है। इंडो ग्रीक के बाद का होगा। इस क्रम से हम आप पढ़ने जाएंगे कि जो विदेशी आक्रमण हुए मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद, उसमें सबसे पहला इंडो ग्रीक, दूसरा शक, तीसरा पार्थियन, चौथा कुषाण। अब हम ने मौर्य को पढ़ लिया। मौर्य काल के बाद जो दूसरा राजवंश गद्दी पर बैठा वो था शुंग। मौर्य काल के बाद जो दूसरा राजवंश गद्दी पर बैठा वो शुंग था। शुंग के बाद कणव राज और कणव के बाद सातवाहन वंश आएगा। इसके और एक पैरेलल रहेगा कणव वंश के पैरेलल एक कलिंग का छेदी वंश भी भारत में स्थापित रहेगा। दक्षिण भारत में कौन कौन से राज्य मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद आ जाएंगे? तो ये थे चोल, चेर। कैसे पढ़ने जा रहे हैं मैं उसकी रणनीति बता दूं। सबसे पहले जो हम पढ़ने जाएंगे वो जाएंगे विदेशी आक्रमणों को, कि भारत में कौन कौन विदेशी आक्रमण उस काल में हो रहे हैं, इसको हम पढ़ने जाएंगे। अगली पिक्चर लगाइए लक्ष्मण जी। देखिए, सबसे पहले जो विदेशी आक्रमण हो रहे हैं मौर्योत्तर, उनको हम जानेंगे। साथ में हम जानेंगे विदेशी लोग किस क्षेत्र से आए थे। क्या जानेंगे कि विदेशी लोग किस क्षेत्र से आए थे। मुझे लगता है फिर से प्रॉब्लम होने लगी। साथ में हम जान तीसरे कॉलम पे जानेंगे कि उनके महत्वपूर्ण राजा कौन कौन से थे। विदेशियों के महत्वपूर्ण राजा कौन कौन से थे। आवाज फिर नहीं आ रही क्या लक्ष्मण जी? हाँ, अटक रही सर आवाज, बीच बीच में अटक जा रही। लक्ष्मण जी आवाज फिर से गायब हो गई क्या? अब आ रही सर आवाज। ठीक है, वीडियो नहीं दिख रहा। हाँ कोई बात नहीं, वीडियो दिखे न दिखे। देखिए कि विदेश और उन विदेशियों के महत्वपूर्ण राजा कौन कौन से थे। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो विदेशी आक्रमण हुए, सबसे पहला विदेशी आक्रमण मौर्य काल के पतन के बाद हुआ। इंडो ग्रीक या हिंद क्षेत्र से आए थे। तो आप बताएंगे बैक्ट्रिया। बैक्ट्रिया यानी अफगानिस्तान के लोग थे, हिंद यमन। अब देखिए बैक्ट्रिया, ध्यान रखिए बैक्टीरिया मत कर दीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए हिंद या इंडो ग्रीक का जो आक्रमण हुआ मौर्य काल के पतन के बाद, था इनका महत्वपूर्ण राजा, वो थे मिनांडर या इनको मिलिंद कहा गया। इसको जानते रहिएगा। दूसरा जो विदेशी आक्रमण मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद हुआ वो हुआ शकों का। ये मध्य एशिया से आए थे शक लोग।
अभी आवाज की प्रॉब्लम अभी बनी हुई है कि खत्म हो गई है, ये बताइए नहीं आप। सर, प्रॉब्लम बनी हुई है। प्रॉब्लम बनी हुई है तो मेरे ख्याल से समाप्त होगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। या नहीं ठीक, सर, नेटवर्क का प्रॉब्लम है, इधर से दिख रहा है वो। आपको दिख रहा है? हाँ, रेड कलर में बता रहा है वो आपका नेटवर्क का। नेटवर्क का अर्थ है कि बैलेंस खत्म हो गया है। हाँ, एक तो वो हो सकता है, या तो आपने वो भी एमबी तो डाला ना, तो रेंज का इश्यू होगा। चलिए, तो मेरे ख्याल से हम इस लेक्चर को यही समाप्त करना ही ठीक रहेगा, क्योंकि अगर समझ में नहीं आया ये लेक्चर तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब तो सुनाई दे रहा सर, आप जैसे बोल रहे हैं ना, अब अटक नहीं रहा। सुनाई सुनाई दे रहा है? हाँ। चलो, रहा हूं कि मौर्य काल के पतन के बाद कई विदेशियों के आक्रमण भारत पर हुए, और सबसे पहला जो विदेशी आक्रमण हुआ वो इंडो ग्रीक या हिंदी यवन का था। अगर आपसे पूछा जाए ये कहां से आए थे, किस क्षेत्र से स्थान के लोग थे, और इनका अगर महत्वपूर्ण राजा पूछा जाए कि इनके महत्वपूर्ण राजा कौन है, तो आप बताएंगे सर मिनांडर या मिलिंद इनके महत्वपूर्ण राजा थे। दूसरा जो हुआ वो शकों का हुआ, और शक लोग कहां से आए थे, लेख मिलता है। तीसरा जो अटैक हुआ भारत पर वो हुआ पार्थियाई या पहलव, या इंग्लिश में इसको पार्थियंस बोलते हैं। और ये कहाँ के थे पार्थियन लोग? जो फेमस राजा था, यानी जो प्रतापी राजा था, वो था गोंडो फर्नीज। इसको बोलते हैं तख्त ए बही के नाम से भी जाना जाता है। और चौथा जो विदेशी आक्रमण हुआ वो कुषाणों का हुआ, यानी कुषाण या कुशंस का आक्रमण हुआ। और से आए थे पश्चिमी चीन के यूची कबीले से आए थे। लक्ष्मण जी, आवाज की प्रॉब्लम इस बार बनी हुई है, मुझे पता नहीं। जी, इस लेक्चर में ही यह प्रॉब्लम आ रही है। तो अब इस लेक्चर को यही हम संपन्न करते हैं। अब आप लोग एक काम कीजिएगा कि इस पीपीटी को पढ़ लीजिएगा, और शनिवार को सैटरडे को मौर्योत्तर का पोस्ट मौर्य पीरियड को हम फिर से लेंगे। ठीक है, यस सर। क्योंकि बार बार प्रॉब्लम अगर है तो इसको समाप्त करना ही आज ठीक रहेगा, और आवाज की प्रॉब्लम बार बार आ रही। खत्म करते हैं। जी सर, जी सर। बताइए किसी का कोई क्वेश्चन हो तो। ये तो आ रही है, अब मुझे लग भी नहीं रहा कि ठीक हो पाएगी। तो आ रही सर। क्वेश्चन नहीं, अब चूंकि क्या है कि एक बार यदि आवाज की प्रॉब्लम शुरू हो जाए तो पता नहीं क्यों दिक्कत हो रही है, और आज ज्यादा ही दिक्कत हो रही है। हाँ सर। स्टूडेंट हैं तो आप क्वेश्चन करें, आप बताइए कोई क्वेश्चन हो आपका तो। कोई क्वेश्चन नहीं है? चलिए, मैं ही आप लोगों से क्वेश्चन कर
ठीक है, मैंने आपसे चर्चा की थी कि भाई जो अशोक के जो 14 लेख हैं, ऐसे कौन कौन से लेख हैं अशोक के जिसमें पड़ोसी राज्यों की चर्चा की गई है? किस किस लेखों में की गई है? 2 व 13 लेखों में की गई है। बहुत बढ़िया। अगर मैं आप लोगों से, बहुत बढ़िया, 2 और 13 की गई है, सही बात है। एग्जाम्पल है प्री हिस्ट्री का, प्रोटो हिस्ट्री का या हिस्ट्री का, तो क्या आंसर होगा? आवाज, गुर सिंह ने बताया है, बढ़िया। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि जब मानव का उद्विकास हुआ था तो मैंने महाकल्प की चर्चा की थी। जब मानव का उद्विकास हुआ था तो मैंने कल्प की चर्चा की थी, एरा की चर्चा की थी। वो कितने एरा में बांटा गया था मानव के उद्विकास, कोई बता सकता है? 5 एरा। अगर मैं कहूं प्री पैलियोजोइक के बाद कौन सा एरा आएगा? अगर पैलियोजोइक एरा आएगा। बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे पूछूं कि पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई? लगभग कितने करोड़ वर्ष लग गए कि एक कोष की जीव की उत्पत्ति हुई? इसमें कितना टाइम लगा? 100 वर्ष। बहुत बढ़िया। अगर मैमल्स की उत्पत्ति किस एरा में हुई? सीनोजोइक एरा में। अगर मैं आपसे पूछूं कि मैमल बाद कौन आएगा, प्राइमेट्स आएंगे कि प्राइमेट्स आएंगे? अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई रामापिथिकस का एक कॉम्पिटिटर कौन नहीं बन पाया? रामापिथिकस का एक कॉम्पिटिटर और था जो कि मानव विकास के डेवलपमेंट का हिस्सा नहीं बन पाया, डायोपिथिकस। यदि मैं आपसे पूछूं कि मानव का पूर्वज कौन है, मानव का पूछूं कि मानव का आदि पूर्वज कौन है, ऑस्ट्रेलोपिथिकस। बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे पूछूं कि उस मानव का नाम बताइए जो टूल मेकर था, औजार का निर्माण करता था, औजारों को बनाता था, औजार का निर्माण करता था, होमो हैबिलिस। बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे पूछूं कि अग्नि का आविष्कार किस मानव ने किया? अग्नि का आविष्कार, रिवाइज कर रहे हो कि भूल भाल गए? नियंडरथल कहां से आ जाएगा? नियंडरथल तो सांस्कृतिक विकास का सूचक था। अग्नि का आविष्कार जावा में
एंथ्रोपस इरेक्टस। अगर मैं पूछूं कि भाई घर और कब्र आदि जैसे घर बनाता था, किस मानव ने सबसे पहले घर बनाना शुरू किया और कब्रों पर पत्थर रखना शुरू किया, सांस्कृतिक विकास का सूचक कौन सा मानव था? क्या है? आधुनिक मानव का साइंटिफिक नाम क्या है? ने पूछा कि आधुनिक मानव का संबंध किस काल से है? आधुनिक मानव का संबंध किस काल से? ठीक है, उच्च पुरा से पहले कहां मिले? भारतीय उपमहाद्वीप में पाषाण उपकरण सबसे पहले कहां मिले? पाषाण उपकरण सबसे पहले कहां मिले? भारत में पाषाण हाँ, सभी विद्यार्थियों से सूचना है कि आवाज की प्रॉब्लम जारी है, इसलिए आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं और अगले सैटरडे को लेक्चर होगा, सैटरडे या संडे को। ठीक है, सभी को धन्यवाद, थैंक यू।